धुरवा इलाके में 2 हाट लगा था। हम सबको जानते हैं कि शालीमार बाजार जो है वो साप्ताहिक हाट है और एक बौखलाई जनों की जो पार्टी है बीजेपी, उनका भी एक राजनीतिक हाट लगा था वो प्रभात तारा मैदान में। दोनों के बीच में हमको लगता है कि 2 किलोमीटर के लगभग का फर्क था, लेकिन दोनों का चरित्र लगभग एक होते हुए भी कुछ बातों में अलग थे। मतलब बाजार में जो कोलाहल होता है, तरह तरह के हाक होते हैं, उसी तरह दोनों की समानता तो एक थी, लेकिन चरित्र अलग था। शालीमार में प्रेम था, आपस में भाईचारगी थी, लेकिन प्रभात तारा मैदान में द्वेष था, हिंसा थी और कुछ सांप्रदायिक उन्माद था। मेरा लगभग 3 दशकों का राजनीतिक अनुभव है और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इस बात को हमेशा से महसूस किया है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक नारे लगाए जाते हैं, मुद्दों की बात की जाती है और वो जो स्लोगन है, जो ऑपोजिट पक्ष है, वो स्लोगन का काट कुछ नया स्लोगन देकर करते हैं। लेकिन कल के उस राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक नारे नहीं थे, सांप्रदायिक और उन्मादी नारे थे। जातीय विद्वेष के नारे थे, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे थे। स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र को समाप्त करने के नारे थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सांसद दीपक प्रकाश जी, भाजपा के अनेकों अनेक सांसद, चुने हुए विधानसभा के प्रतिनिधि, सबका वहां पर एकजुटता था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो कल सीधा लोकतंत्र को प्रहार किया, संवैधानिक संस्था को बौना बनाने का काम किया। वो थे गोड्डा के सांसद। वो सीधा सीधी धमकी देने का काम किया, या यूं कहिए कि इस देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको चुनौती देने का काम किया। उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि आगामी 13 अप्रैल मतलब कल के दिन लोकपाल का मामला है और हेमंत सोरेन के संपूर्ण परिवार को उस दिन हम जेल में डालेंगे। मतलब अब लोकपाल को
अपने हाथों में लेकर फैसला सुनाने वाला मानसिकता था। दूसरी बात उन्होंने कही जो बहुत ही डरावना था। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग पर दबाव डालकर 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करवाऊंगा। मतलब अब चुनाव आयोग भी उनको रिपोर्ट करता है, उनका भाषा यही था कि अब जो निशिकांत दुबे तय करेगा वही चुनाव आयोग करेगा, जो निशिकांत दुबे तय करेगा वही लोकपाल करेगा। मैं आज देश के गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह अधिकार निशिकांत दुबे को किसने दिया? दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी, आपको यह बताने का काम करना पड़ेगा कि निशिकांत को यह अधिकार आपने किस हैसियत से दिया। या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो आपको हम कानून के तहत आपको घसीटने का काम करेंगे। आपने कभी देखा कि कोई राजनीतिक दल के प्रदर्शन में यहां बैरिकेडिंग के लिए हाथापाई होता है? हम लोगों ने भी किया है, लाठी खाई है, वाटर कैनन का बौछार खाया है, लाठी खा के हॉस्पिटल में तक एडमिट हुए। लेकिन कभी भी अपने हाथों में पत्थर और बोतल लेके नहीं चले। राजनीतिक कार्यकर्ता पत्थरबाज नहीं हो सकता, बोतलबाज नहीं हो सकता। उसके हाथों में झंडा होगा, तख्ती होगा, पत्थर और गोली और बम नहीं होगा। कल भाजपा के उन तत्वों के पास बम भी थे, अवैध हथियार भी थे, और पत्थर भी थे और बोतल भी था, और उसके गवाह आप सबको ही थे। आप लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए, पत्रकार लोग, पुलिस घायल हुई। आज बताइए अमित शाह जी, ये पत्थरबाज कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग में आने वाले लोग कौन है? भाजपा को तो अब बताना पड़ेगा। कहां से आए थे पत्थर? कहां से आई थी खाली बोतलें? ये राजनीतिक नारा था, राजनीतिक कार्यक्रम था कि आप तांडव करने आए थे। लड़ना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, हेमंत सोरेन की शक्ति के साथ, गुरुजी के आदर्श के साथ, तो आपको राजनीतिक कार्यक्रम तय करना पड़ेगा। क्या भाषा का प्रयोग किया गया? पूरे खानदान को जेल भेज देंगे। ऐसे राजनीतिक अपराध करने वालों का
हश्र 2024 में क्या होगा आप सब देखेंगे। और आज बोलते हम मौन रहेंगे। काला तो उनका चरित्र है, काला तो उनका स्वभाव है। उनका तो दिन भी काला है, रात भी काला है। कारनामे उनके काले हैं। अलग से काला दिवस मना के क्या करेंगे। बोलते मौन रहेंगे। पत्थर चला के मौन रहना। कल कौन सा नारा लगा था, आप लोगों ने सुना था ना। अब तो राजनीति भी हमको लगता है कि ईश्वर और भगवान के भरोसे चलेगा। जनमुद्दे नहीं रहेंगे। हमने कहा था कि शालीमार से ज्यादा की भीड़ वहां नहीं जुटेगी, जो साबित हुई। हमने तो कहा था कि गोड्डा से जो सीटिंग कैपेसिटी है 2000 समथिंग का, शायद उतना लोग आएंगे, लेकिन उसका भी एक चौथाई आया 500 के लगभग। और कल के जुटान से आज दुगना जुटान सतरंजी में जो हाट है वहां लगा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हाट हटिया के बराबर का रह गया, बाजार और टोला के बराबर का रह गया। हाँ, उपद्रवियों का तांडव के लिए अब अगले दिन से हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। पत्थरबाजों, समझ जाओ, हमारे पास में तीर कमान है। ये गुलेल चलाना बंद करो। पत्थर चलाना बंद करो। कल के घटना ने राजनीतिक और लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको शर्मसार करने का काम किया। इसकी हम तीव्र शब्दों में भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि संपूर्ण घटना का जो आपराधिक चरित्र था उसका जल्द से जल्द विवेचना करें और आवश्यक कार्रवाई में जो भी उनको कदम उठाना पड़े उसको सुनिश्चित करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, बीजेपी तो कह रही कि आप लोगों के ही कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे, जो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है जेएमएम, कांग्रेस ने लोगों को भेज दिया था पत्थर बोतल चलाने के लिए, बदनाम करने के लिए। देखिए, हमारे पक्ष के लोग यदि जाते हैं तो वो पत्रकार और प्रशासन की तरफ पत्थर नहीं फेंकते, वो फिर दूसरे ही तरफ पत्थर और बोतल फेंकते। इसलिए ऐसा हास्यास्पद बात लोगों को नहीं करना चाहिए। पुलिस ने सभी जगह कहा कि पुलिस ने सभी जिलों में आने नहीं दिया कार्यकर्ताओं को यहाँ। अब आदमी रहेगा तब तो पुलिस रोकेगा। हम इनकी राजनीतिक क्षमता को जानते हैं ना। ये लोग पॉलिटिकल फ्रॉड हैं।
फर्जी लोगों का जमावड़ा है। मैंने कहा ये बदहवास जनों की पार्टी है, बदजुबानों की पार्टी है। तो इनके पास है कहां? और कल तो ज्यादा बौखलाया इसलिए थे कि जिनको ये लोग बड़ा तुरुप का पत्ता समझते थे, बोलते थे कि राजनीतिक इक्का है हम लोगों के लिए, वही कल हाथ से खाली फिसल नहीं गया, वरना अपनी जगह पर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निशिकांत दुबे जी के बयान पर हम लोग कानूनी पहल पर चर्चा कर रहे हैं और जो हम लोगों को निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे तो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दादा, झारखंड पुलिस आपकी कुछ बातों से तो इत्तेफाक रखती है, केस जो किया उसमें दर्ज है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव उन्मादी उस टाइप वाला में जो है ना धारा नहीं जोड़ा गया। तो क्या माने कि झारखंड पुलिस बीजेपी का एजेंट की तरह काम कर रही है? देखिए, मैंने अभी प्रशासन से आग्रह किया है कि संपूर्ण तथ्यों की विवेचना करके, मैं निशिकांत दुबे नहीं हूं कि मैं पुलिस को डायरेक्ट करूं कि कौन कौन से धारा जोड़े। मैं लोकपाल को अपने पॉकेट में लेकर नहीं चलता हूं, न चुनाव आयोग को अपने जेब पे रखता हूं। हमने आग्रह किया है विवेचना के लिए, जो झारखंड पुलिस सही समझेगी वही झारखंड पुलिस करेगी।